फ्रेंड से गाड़ी है टाटा इंट्रा V10 BS6 और इस गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि ये गाड़ी बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही है और फुल एक्सीलेटर प्रेस करने के बाद भी नहीं भाग रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं और इसमें साथ ही साथ DPF की वार्निंग लैंप ब्लिंक कर रही है और MI लाइट ऑन है और जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो इसमें चेक लाइट भी ऑन हो जाएगी। और जब मैंने इसमें लैपटॉप कनेक्ट किया तो इसमें जो फॉल्ट कोड हैं वो DPF एक्सेस सूट लोड बेस्ड के हैं जो कि 110-125% है। तो व्हीकल पैरामीटर में जाके इसका सूट लोड चेक करेंगे, सूट लोड स्टेटस कितना है और साथ ही साथ एक्सीलेटर पेडल पोजीशन और इंजन स्पीड भी देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका जो सूट लोड है वो 25 है और जैसे ही मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और एक्सीलेटर प्रेस करूँगा वैसे ही चेक लाइट भी ब्लिंक करने लगेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी गाड़ी स्टार्ट है और इसकी चेक लाइट है वो ब्लिंक करने लगी है। तो आइए मैं आपको व्हीकल पैरामीटर में चेक कराता हूँ कि फुल एक्सीलेटर प्रेस करने पर इंजन के RPM कितने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये एक्सीलेटर मैंने पूरा प्रेस किया हुआ है और इसकी इंजन की स्पीड है वो लगभग 2000 RPM है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो सूट लोड है वो 25 है। तो फिर हम इसका सर्विस रीजनरेशन करेंगे और इस गाड़ी के इंजन की स्पीड फुल एक्सीलेटर पे 2000 RPM के आसपास है जो कि 4400 के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसका रीजनरेशन करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम सर्विस रीजनरेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट पे कर देंगे और जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये रूटीन एक्टिव लिख के आएगा और आपकी गाड़ी का रीजनरेशन ऑन हो जाएगा। रीजनरेशन करते समय आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, रीजनरेशन करते वक्त आपका क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर कोई भी चीज़ प्रेस नहीं करना होता है। यदि आपका क्लच, ब्रेक या एक्सीलेटर प्रेस होगा तो आपकी गाड़ी का रीजनरेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका ये रीजनरेशन कंप्लीट हो गया लगभग, क्योंकि चेक और MI लाइट ऑफ हो गई हैं, सिर्फ DPF की वार्निंग लैंप ब्लिंक कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी इसका रीजनरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, DPF की वार्निंग लैंप भी ऑफ हो गई है। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है सूट मास वैल्यू 0.89 ग्राम। ओके, तो हम इसे ओके कर देंगे और व्हीकल पैरामीटर में जाके मैं आपको फिर से चेक कराता हूँ कि जो पहली गाड़ी का एक्सीलेटर प्रेस करने पर इंजन स्पीड 2000 RPM के आसपास थी वो लगभग 4400 के आसपास है या नहीं। तो मैं सबसे पहले पैरामीटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और पैरामीटर सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये गाड़ी आइडलिंग पे है और जैसे ही मैं एक्सीलेटर फुल प्रेस करूँगा तो एक्सीलेटर पेडल पोजीशन 100 दिखा रही है और इसके इंजन की स्पीड है वो लगभग 4445 RPM है, जो कि अभी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फुल एक्सीलेटर प्रेस करने पर इस गाड़ी के RPM लगभग 45 के आसपास होते हैं।